नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 53,000 के पार निकल गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार चली गई। कुल 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 15,83,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का रोजगार मंत्र। कहा, शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना पूरे देश में न्याय लागू किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी बीच राहुल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए न्याय लागू करने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए देगी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि शहर में बेरोजगारी की मार झेल रहे पीड़ितों और मनरेगा जैसी योजना देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक होगा। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या सूट बूट और लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की सूझबूझ से काला घोड़ा और अस्तबल दोनों बच गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट की नामबाज कांग्रेस के आला नेताओं के कलेजे में तीर की तरह चुभ रही थी। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन पिछले दिनों न जाने क्या क्या कहा गया, मीडिया में भी छापा गया। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सचिन पायलट पर इतना ही भरोसा था, इसलिए दोनों ने पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधना बेहतर समझा। वहीं सही समय का इंतजार किया और पायलट से मुलाकात के बाद मामले को पटरी पर लाने के लिए भरोसा पैदा किया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसे गहराई से समझा। पार्टी के भीतर जटिल मसले को सुलझाने का श्रेय एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया जा रहा है। सचिन पायलट के करीबी अजमेर के युवा नेता का कहना था कि इस तरह के प्रयास पहले भी होते हैं, तो यह बात यहां तक नहीं पहुंचती। शायद नीति को यही मंजूर था। अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट की सूझबूझ से न केवल कांग्रेस का काला घोड़ा बल्कि अस्तबल भी बच गया। झुंझुनू के एक नेता का भी मानना है कि कुछ दिन गतिरोध जरूर रहा, लेकिन परिणाम अच्छा आने की उम्मीद बन गई। भरतपुर के एक युवा कांग्रेसी को अब सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद है। वहीं अगली बड़ी खबर, मणिपुर में कांग्रेस को झटका, 6 विधायकों ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये सभी एमएलए कांग्रेस के उन 8 विधायकों में शामिल हैं जो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में शामिल नहीं हुए थे। इन सत्र में भाजपा नेता एन बीरेन सिंह सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि इन विधायकों ने ईबोबी सिंह के नेतृत्व में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस राज्य में तब भी सरकार बनाने में विफल रही जब वह राज्य में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। जाने कैसी रहेगी व्यवस्था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे तब वहां कम ही मेहमान नजर आएंगे। दरअसल ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों, राज्यपालों आदि से कहा है कि वे सार्वजनिक आयोजनों से बचें और समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। इस बार बहुत कम मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निमंत्रण दिया गया है। इस बार परेड में स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। सभी के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की अलग व्यवस्था होगी और 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोरोना योद्धाओं को भी न्योता दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि लाल किले में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर 31 तोपों की सलामी, प्रधानमंत्री का भाषण और राष्ट्रगान शामिल होगा। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना वैक्सीन, सीमा सुरक्षा और कोरोना की लड़ाई में स्वदेशी अभियान के तरीके से बढ़ चढ़कर कदम उठाएंगे। इन विषयों का जिक्र हो सकता है। लाल किले के आसपास तैनात पुलिसकर्मी पीपी किट पहने हुए दिखाई देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार बचाने के प्रयास में कांग्रेस ने अपने 20 विधायकों को गुजरात भेजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव के वक्त गुजरात ने अपना कुनबा बचाने के लिए विधायकों को राजस्थान भेजा था। अब राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच 20 विधायकों को गुजरात भेज दिया गया। 6 विधायकों को स्पेशल चार्टर प्लेन से भेजा गया, जबकि बाकी विधायक अलग अलग ग्रुप में गुजरात पहुंचे।
वहीं सभी को गिर के जंगलों के पास बने एक रिजॉर्ट में रखा गया। रिजॉर्ट में पहुंचे 6 विधायक पोरबंदर से सीधे सोमनाथ पहुंचे थे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में होटल में रुके थे, लेकिन मीडिया की नजर चुराकर देर रात विधायकों को अलग अलग गाड़ियों में गिर के जंगलों के पास बने एक रिजॉर्ट में ले जाया गया। वहीं पोरबंदर से सोमनाथ जाते समय मीडिया से बातचीत करते समय विधायक ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार अपना बहुमत गंवा चुकी है। विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन सबसे दूर हम सोमनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। वहीं विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर अब गुजरात कांग्रेस ने भी हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि विधायकों को बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में रखा गया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रिजॉर्ट ओनर कब छापेमारी करेगी, जैसा बंगलुरु जयपुर में किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बोला हमला, कहा यूपी में एमओयू साइन होते हैं पर रोजगार नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं के रोजगार का मामला उठाया। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि हर साल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन होते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं दिखता। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों लगाकर इन समिट में ये काम कागजी शेयर बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है और आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि कितने एमओयू धरातल पर उतरे और कितने युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं अगली बड़ी खबर, फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं करवाने के राज्य सरकारों के फैसले पर यूजीसी ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को होगी। कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार द्वारा राज्यों की यूनिवर्सिटी में परीक्षा नहीं करवाने के फैसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सवाल उठाया है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात कही जिसमें इन्हें राज्यों में परीक्षा नहीं करवाने को कहा था। यूजीसी का कहना है कि राज्य को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। परीक्षा को लेकर फैसला लेने का अधिकार केवल यूजीसी का है क्योंकि यूजीसी ही डिग्री देता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी का स्टैंड कोरोना से बचाव पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बिल्कुल अलग है। वहीं बता दें कि यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे जिसका कई राज्यों ने विरोध किया है। यूजीसी के फैसले 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया। छात्रों की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार पर भाजपा ने लगाया व्यक्ति की आजादी से खिलवाड़ करने का आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा ने सोमवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार उन पत्रकारों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवा रही है जो सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाजपा ने कहा कि ऐसा करके महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण, किसानों को न्याय समेत अन्य कई मुद्दों से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए वह जनता के बीच उठ रही आवाज के खिलाफ असंतोष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। केशव ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रही है। वह उन पत्रकारों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवा रही है जो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बता दें कि राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। वहीं अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू करने की तैयारी, 15 अगस्त के बाद 2 जिलों में होगा ट्रायल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 4G इंटरनेट सेवा पर लगे प्रतिबंध पर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ट्रायल के आधार पर 15 अगस्त के बाद हटा लिया जाएगा। वहीं न्यायमूर्ति NV रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक जिले में 4G इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद दी जाएगी और परीक्षण के परिणाम के 2 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, अटल पेंशन योजना के तहत बैंक से पता कर लें इसका स्टेटस वरना लग सकती है पेनल्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आपका अटल पेंशन योजना में निवेश प्रभावित हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ महीने में इस योजना के लिए पैसे नहीं काटे गए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखने के लिए लोगों को अपना अकाउंट 30 सितंबर से पहले नियमित करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर सब्सक्राइबर को जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना महामारी से संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अटल पेंशन योजना में ऑटो डेबिट सुविधा को 2020 तक सस्पेंड कर दिया था, जिससे लोगों के हाथ में अपना घर चलाने के लिए पैसे रहें। इसके बाद 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा फिर से शुरू की गई है और सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है जिसमें वो अपना बकाया योगदान चुका सकें और अपना APY खाता नियमित कर सकें, जिससे पेनल्टी से बचा जा सकता है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है
उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सौराष्ट्र, कच्छ, रॉयल सीला और तमिलनाडु में छिटपुट जगह पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।